लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान शनिवार शाम 6 बजे खत्म हो गया। इसके बाद अलग अलग पोल एजेंसियां और न्यूज चैनलों ने चुनावी एग्जिट पोल जारी कर दिया। अलग अलग चैनलों के कई एग्जिट पोल में देखा जाए तो एनडीए इंडिया के मुकाबले बहुत तेजी से आगे बढ़ चुकी है। कई चैनलों में 300 के आगे तो कई में 400 के आगे एनडीए पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कॉमन चीज ये है कि सभी चैनलों के एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब बात की जाए जब झारखंड और ओडिशा जैसे प्रदेशों की, तो यहाँ ये मुकाबला दिलचस्प हो जाता है कि आखिर यहाँ पर इंडिया या एनडीए या फिर बीजू जनता दल किसको ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो बात करें अगर झारखंड की, तो यहाँ कुल 14 सीटों में न्यूज 24 टुडे चाणक्य के पोल में एनडीए को 12, इंडिया को 2 और अदर को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर इंडिया टीवी सीएनएक्स की बात करें तो ये एनडीए को 10 से 12 सीटें दे रहा है, जबकि इंडिया को 1 से 2 और अदर्स को 1 सीट दे रहा है। इधर रिपब्लिक मेट्राइज की बात करें तो ये एनडीए को 12 सीटें देते हुए नजर आ रहा है, जबकि इंडिया को 2 सीटें, अदर के खाते में 0 सीटें। जन की बात करें तो यहाँ पर एनडीए को 13 सीटें, जबकि इंडिया को 1 सीट और अदर को 0 सीटों पर जीत दर्ज करा रहा है। अब आते हैं ओडिशा की कुल 21 सीटों पर, तो यहाँ इंडिया टीवी सीएनएक्स ने एनडीए को 15 से 17 सीटें दे रखी हैं, इंडिया को 0 से 1 और अदर यानी बीजेडी को 4 से 6 सीटें दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एनडीए अब ओडिशा में बीजेडी यानी बीजू जनता दल को रिप्लेस कर नई पार्टी जो सबसे ज्यादा सीटें लाने वाली बनती नजर आ रही है। अगर ऐसे ही बात करें रिपब्लिक की, तो ये ओडिशा में एनडीए को 9 से 12 सीटें दे रहा है, जबकि एनडीए को 1 सीट और बीजेडी को 7 से 10 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। अब एपीपीसी वोटर की बात करें तो ये भी एनडीए को 17 से 19 सीटें दे रहा है, जबकि आईएनडीआईए के खाते में 0 से 2 सीटें, तो वहीं अदर के खाते में 1 से 3 सीट। और टुडे चाणक्य की बात करें तो ये भी एनडीए को 13 से 19 सीटें देते हुए नजर आ रहा है, जबकि आईएनडीआईए के खाते में 1 सीट लगभग जाती हुई नजर आ रही है, जबकि अदर को 2 से 4 सीटें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन सारे चैनलों के एग्जिट पोल और सारे एजेंसियों के एग्जिट पोल में कहीं न कहीं एनडीए सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेडी के लिए यह खतरे की घंटी है। क्या वास्तव में बीजेडी और नवीन पटनायक को अब बीजेपी पटखनी देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं लोकसभा चुनाव के साथ में। तो देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या ओडिशा में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का रिजल्ट दोनों अलग अलग आता है, या फिर जनता ने इसी दरमियान बीजेपी को विधानसभा में भी बहुमत दे दिया। बड़ा सवाल तो यह है कि इंडिया जिस हिसाब से अपने आप को प्रदर्शित कर रहा था, उस हिसाब से उसका प्रदर्शन ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। हालांकि वोट शेयर के मामले में इंडिया ने जरूर बढ़त हासिल की है, लेकिन क्या बहुमत का सिलसिला ये 4 जून को एनडीए को मिलता हुआ नजर आएगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।